नमस्कार, एक बार पुनः आपके बीच में मैं अभय देव शुक्ल, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सभी साथियों से निवेदन और आग्रह करूंगा कि इस वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार कमेंट में डालना जरूर डालिएगा, क्योंकि आपके ही विचार आने से ही हम सभी लोगों को निर्णय लेने में आसानी होती है। निश्चित तौर पर जो आपके दिल दिमाग में आए वो सब अपनी विचारधाराएँ उस पर प्रकट करिए और हाँ, इसको तमाम सब ग्रुपों में शेयर करिए। खास तौर पे जो हम लोग आज ग्रुपों में शेयर कर रहे हैं वो अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर कर दे रहे हैं। आप सभी साथियों के पास सहारा से पीड़ित आंदोलनों का जो ग्रुप है, उस ग्रुपों के बाद तमाम जनहित और जनता से जुड़े हुए आम लोगों के पास तक का ग्रुप है, उस ग्रुप में भी आप डालने का काम करिए। उसी ग्रुप को मेन तरीके से डालिए, क्योंकि उससे सीधे जनता के पास तक पहुंचेगा और जनता जन आंदोलन में वहाँ भाग लेगी और वही आपके आंदोलन को बड़ा करेगी। तो आप सभी साथियों से मेरा आग्रह और निवेदन है कि जो भी बातें आप लोगों के बीच में जा रही हैं उसको आत्ममनन करिए। आपके हित की लड़ाई है, आप अपने जमाकर्ताओं तक ये बात पहुंचाइए। उसके लिए एक सशक्त माध्यम है कि आप फेसबुक पे, सोशल साइट पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और तमाम व्हाट्सएप ग्रुप जो सिर्फ आंदोलन के ग्रुप बने हैं उससे नहीं, और भी सोशल साइटों पे जो ग्रुप बने हुए हैं उन सभी ग्रुपों में अपने प्लेटफार्मों पे डालिए। और आप लोग तो अभी ये बात देख ही लिए होंगे कि देश भर में आंदोलन हो रहा था, बड़े पैमाने पे आंदोलन हो रहा है और अब एक टारगेट लक्ष्य बन गया है कि अब सीधे भारत की सरकार को ही टारगेट करना है। 2 महीने का समय है हमारे पास। इस आंदोलन के दौरान हम लोगों को करो और मरो की रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा और देश में भारत की सरकारों को जो आंदोलन ने रणनीति तय करी है अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ, उस पे जो भी हम सब लोग उस दिन करना चाहेंगे उसमें आप हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे पदाधिकारियों के जो दिशा निर्देश होंगे उस पर फॉलोअप करेगा। और वही आर पार का कार्यक्रम 27 तारीख का डेट का रखा गया है और इस नाते आप सभी लोगों को अपनी पूरी तैयारी करनी होगी। अब हमारे आपके पास कोई विकल्प नहीं बचता है और मैं एक बात जानता हूँ कि सिवाय भारत सरकार के आगे आने से कि आपके पैसे के भुगतान के रास्ते तुरंत नहीं कोई खोलते हैं। कुछ लोग देश भर में लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं और तमाम तरह की भ्रामक बातें लोगों के बीच में आपके आंदोलन को शुरू से ही कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे। हम लोग, हालांकि मैं तो समझ रहा था, मैंने कई बार निर्णय लिया था और लेकिन संगठन में बैठे तमाम साथियों ने आंदोलन कमजोर ना होने पाए इस डर से कांटे को ही निकालने का काम नहीं किया। वो कांटा आज चुभ रहा है। ऐसे तमाम लोग जो कांटे थे वो आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं और उसको काले नाग की तरह डस रहे हैं। विषैला सांप जैसे होता है ना, विषैला गेहूं का काला नाग, वो काला नाग दिखने में तो बहुत सीधा सरल सुंदर दिखाई देता है, मन मोहने वाला होता है, लेकिन वो पलक झपकते ही आपको डंस लेता है। पता नहीं लगता है, अंदर अंदर उसकी चाल नहीं समझ में आती है कि वो क्या करना चाहता है, लेकिन वो जब डंस लेता है तो आपको बचने का कोई रास्ता नहीं मिलता। कुछ आंदोलन को कुछ लोग काले नाग की तरह डस रहे हैं और आपके पैसे से आपको दूर करना चाहते हैं। तमाम तरह की भ्रांतियां, तमाम तरह की बातें तमाम सोशल साइटों पे अपने डाल रहे हैं और आंदोलन कमज़ोर करके आपका ध्यान हमेशा भटकाने की कोशिश करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने किया था, जब हम लोग लखनऊ के कार्यक्रम को बड़ा कर रहे थे तो इधर लोग अपने पैसे के भुगतान के लिए आंदोलन को बड़ा करने का प्रयास कर रहे थे और उधर वो लोग पूरी साजिश करके आंदोलन को कमज़ोर कर रहे थे, तोड़ रहे थे और लोगों को लखनऊ कार्यक्रम में ना पहुंचने पाए, इसके लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। हालांकि उसके बाद भी आंदोलन में कई तरह की अफवाह उन्होंने उड़ाए, परमिशन नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वहाँ जाओगे लाठी पड़ेगा, क्या होगा, ये सब उन्होंने किया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, हमारी संख्या बल पे थोड़ी फर्क पड़ी, लेकिन हमारे आत्मबल में कोई कमी नहीं थी और हम लोग उस आत्मबल के आधार पर भारत, उत्तर प्रदेश की सरकार को भी पसीने छुटवा दिए थे और सुब्रत राय प्रबंधन तंत्र के लोगों को भी जो पूरी ताकत लगा रहे थे कि परमिशन ना मिलने पाए, अंततः उनके माद में खींच करके वो परमिशन ले आए थे और उस कार्यक्रम को हमने किया था। तो इस कार्यक्रम को भी हम तय कर किए हैं और आंदोलन को एक अंतिम मुकाम तक खींच के लेके आ रहे हैं। आर और पार की लड़ाई लड़ाई, तो इसमें भी वो साजिश कर रहे हैं कि अगर ये
आंदोलन कामयाब हो जाता है तो बहुत जल्दी देश के निवेशकों का तुरंत सरकारों को संज्ञान में आते ही सरकार को, हम लोगों को पूरी तरह से मैंने सरकार को संज्ञान में डाला है। सरकार अहंकार में और आपके ना निकलने के कारण भी, एक कारण ये भी है कि आप लोग सिर्फ 5-10 हज़ार की संख्या दिखाते हैं। आंदोलन तो हो रहा है, यह बात सरकार तो जान रही है, लेकिन जो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग 13 करोड़ लोग हैं, हम लोग 12 लाख लोग हैं, तो हम 1 लाख 1.5 लाख लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। और यही सरकारें भी देखना चाहती होंगी, यही कोर्ट भी देखना चाहती होगी। और मैं पहले भी कहा हूं कि किसी भी कोर्ट और कचहरी और सरकार को झुकाने के लिए जनता बल की जरूरत होती है, और जनता जो खड़ी होती है, कोर्ट को भी सही रास्ते पे आ जाना पड़ता है और सरकारों को भी सही रास्ते पे आना पड़ता है। अभी हमारी तमाम बड़े लीगल एडवाइजरों से बात हो रही थी, सहारा के एजेंटों एडवाइजरों से भी बात हुई, और भी तमाम लीगल लोगों से बात हुई। उन लोगों ने स्पष्ट रूप से भी बताया कि क्या वर्तमान के हालात हैं और क्या सुप्रीम कोर्ट के हालात। सुप्रीम कोर्ट में भी जब कोई रिट याचिका या PIL दाखिल की जाती है तो उसके लिए वहाँ प्रोसेस बना हुआ है। उस प्रोसेस के आधार पर आप पहले वहाँ जब फाइल तैयार करके अपना दावा प्रस्तुत करने जाएंगे तो उसका नंबर मिलेगा कि आपका किस नंबर पे डेट लगा है, और वो 1 साल का मिलेगा, 6 महीने का मिलेगा, साल भर का 2 साल का मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है और उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकता। वो उनके सिस्टम का हिस्सा है। और उसके बाद जब वो डेट आएगी, उस डेट पे वो फाइल को सक्षम पटल पे ले जाने की बात होगी और उस पर कमेटी बैठने की बात आएगी, तो ये जज के विवेक के निर्णय पे है कि वो फाइल को स्वीकार कर ले या उसको रिजेक्ट कर दे। अभी इन सब लंबे प्रोसेसों में हम कम से कम 2 से 3 साल तक लटकेंगे। तो क्या आप चाहते हैं कि वो 2-3 साल हम पैसे के भुगतान के लिए फिर लटकते हुए दिखाई दें? हम इतनी लंबी लड़ाई लड़ चुके हैं। पहला चीज। दूसरा चीज, जब वो PIL लगे, कोई भी PIL, लोग PIL कर रहे हैं और वो महोदय की मंशा नहीं समझ पा रहे हैं, तो PIL तो उन्होंने लोगों को मूर्ख बनाने के लिए किया है। और अगर सच है तो झारखंड में हाई कोर्ट पे PIL लगाया था, वो किस प्रोसेस पे पहुंचा है, ये बात तो आपको उनसे पूछनी चाहिए और आपको गंभीरता से समझना चाहिए। और वो लोगों को झूठ बोलते हैं, लोगों को तरह तरह की बातें कहते हैं, लेकिन वो खुद जो करते हैं उसके बारे में भी, अपने बारे में लोगों को बताते हैं कि नहीं बताते हैं, और गलत तरीके से प्रस्तुत करते, सोचते हैं मैं जितना जानकार हूं, कौआ भी जानकार है यार। कौआ, हालांकि रंग दोनों मिल रहा है, कौआ भी जानकार है। जब सुबह उठता है तो और किसी की तरफ उसका ध्यान नहीं हो जाता, वो सिर्फ गंदे की तरफ ध्यान जाता है, बिस्टे की तरफ ध्यान जाता वहीं चोट मार देता, बोलता, सोचता है कि उस या तो सोना है या तो बहुत शानदार भोजन है, और वही ग्राह्य कर लेता है। जो मारता है तो समझ में आता है, लेकिन अब तो गलती कर चुका होता है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होता। प्रत्येक दिन वही करता है। और कुछ काले काले टाइप में है ये, हम लोगों ने उन नाम ही रख दिया है नागों के राजा, सांपों के राजा। नाम के अनुरूप ही काम करेंगे, नाम ही वही है तो उसके अनुरूप ही काम करेंगे। और नागों का स्वभाव है डसना, तो कुछ रंग कौए की तरह मिलता है, तो अंदर बाहर सब काले हैं। वो अभय देओ की लोकप्रियता को नहीं पचा पाते, तो इस नाते राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कोशिश करने लगे, तमाम तरह की बातें करने लगे। अरे भाई, मैं पहले भी दे चुका था। तो अब ये बताइए, गधे को घोड़ा बना के चलाएंगे तो चल पाएगा? गधा गधा ही रहेगा, घोड़ा घोड़ा ही रहेगा। बड़ी कोशिश किया कि गधे को घोड़ा बना दिया जाए, लेकिन बन नहीं पाया। तो मेरी गलती क्या है भाई? मैंने तो कई बार कोशिश किया था कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, पोस्ट देने की बात कही, सबूत कागज दे दिया, अधिकार, नाम, सम्मान,
जी लगाने लगा, साहब कहने लगा। तो जब किसी को नहीं पचता है तो वो उल्टी कर मारता है, तो वो वैसे उल्टी करना है, उल्टी। तो नाम के स्वरूप, क्योंकि बचपन से ही नामों का बड़ा असर होता है, जिसका जैसा नामकरण कर दिया जाएगा उसके विचार, व्यवहार, कल्चर सब उसी की तरह से एटीट्यूड करने लगता है। तो उनका भी कुछ नाम के अनुरूप ही हम सभी लोगों को महसूस करा रहा है, और बार बार जो डस रहा है वो डसना, मैं तो स्वयं पार्वती परमेश्वर का प्रतिमूर्ति हूं, उनका स्वरूप हमारे अंदर है, तो वो हमको डसते रहेंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि मैं, जैसे मीराबाई को लोगों ने विष दे दिया, लेकिन मीराबाई ने भगवान राम का नाम लिया, राधे 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 कहा, कृष्णा कृष्णा कहा, सॉरी, तो वो असर ही नहीं किया। सब आश्चर्य। ऐसे ही मुझे उनके विष का कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, उस विष का प्रभाव दूसरे लोगों पे पड़ता है और उससे उनका नुकसान हो सकता है। तो इस नाते मेरी मजबूरी है, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस बात को कहूँ। आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए तमाम तरीके की कोशिशें करते हैं। अरे, पुलिस से इतना डर लगता हो, हवलदार से इतना डर लगता हो, तो आपको इसमें एंट्री नहीं करनी चाहिए थी। और अगर ये करना था तो सबसे पहले यही बता दो ना कि तुम कहते हो, झूठ बोलते हो, गलत तरीके से गुमराह करते हो, बोले दो स्टैंड पे रहते हैं ये लोग, एक पे नहीं कायम रहते। हम तो ऑलरेडी जब से ये आंदोलन शुरू किया, मेरा आधे सरकारों के ऊपर दबाव बनाना है, कभी इधर उधर की बात नहीं करना। तुम इधर उधर बात की पैदा करते हो, उसी बात को लेकर के लोगों से लड़ाई झगड़ा भी करते हो, और अपनी बात मनवाने के लिए किसी स्तर पे बच्चों जैसी हरकत करते हो। बच्चे जैसे टाफी लेंगे, पापा टाफी लेंगे, पापा टाफी नहीं लेंगे तो पापा तुम्हारे ऊपर मूत देंगे, पकड़ देते हो। सॉरी, मेरी भाषा थोड़ी गड़बड़ हो गई है। तो यही स्थिति है। और भी कि बाप को बाप ना मानने का संस्कार होगा। आज वो तो शुरू से ही कल्चर रहा होगा ना, तब तुमने ये घटनाएं करी है। और स्थिति ये है कि जब तुमको इतना ही था, तुम इतने ही काबिल थे, तो 2021 में तुमने आंदोलन को, अपने संगठन को तैयार किया था। तो 2021 से अपनी एक लड़ाई लड़के इस मुकाम तक क्यों नहीं पहुंच गए? क्यों तलवे चाटना पड़ा तुमको आकर के? क्यों इसी बीच में आकर के? क्योंकि तुम इसी में घुस करके इन्हीं के ये आंदोलन को तोड़ करके अपनी टीम बनाना चाहते थे, और वही किया। तुम्हारे पास तो एक भी व्यक्ति नहीं है जो अपनी काबिलियत पे तुम बना पाए हो। तो पैसा भी लोगों के ऊपर आरोप लगाते थे और चोरी बेईमानी खुद करते थे। झारखंड का पैसा, प्रदेश अध्यक्ष का हिस्सा, राष्ट्रीय कमेटी का हिस्सा मारना चाहते थे, तो अभय देव से टकरा करके तो राष्ट्रीय कमेटी का हिस्सा टकरा नहीं पाओगे। हालांकि कोशिश किया, उसमें से भी लूटा, उसको तो जबरदस्ती करके हमने लिया। लेकिन जो प्रदेश की और जिले की कमेटी थी 8 जनपदों का, 8 ही जनपद 7 जनपद हुआ, उसका भी पैसा तुमने मारा, और आंदोलन का ही पैसा था। और कहते हो कि हम बहुत ईमानदार हैं। और एक बात मेरे समझ में नहीं आती, तुम ग्रुपों में और लोगों से या सिस्टम में चर्चा करते हो कि हमारे 25,000 मेंबर बन गए हैं, 25,000 फार्म हमारे पास आ गया। तो 25,000 गुड़े 250 रुपया, 65 लाख रुपए तो तुम्हारे पास आ गए। या तो तुम मूर्ख हो, या तो जनता मूर्ख है, या तो हमको मूर्ख समझे हो। तो ना जनता मूर्ख है, ना हम मूर्ख हैं। तुम अकाउंट दिखा रहे हो जिसमें से 3.5 लाख मेरा ही है, मेरे संगठन का ही है। 5 लाख रुपए गलत लोगों को प्रस्तुत करके कि हम प्रशांत भूषण के वकील को दिए हैं, वो प्रशांत भूषण कर रहे हैं। तुमने अखिलेश कुमार नाम के किसी व्यक्ति को दिया है, ट्रांसफर दिखाया है। जनता को मूर्ख समझते हो। प्रशांत भूषण को कहां दिखाया? कहां है प्रशांत भूषण की बैंक पासबुक की आईडी, अकाउंट की आईडी?
जनता को मूर्ख समझोगे? हम लोग तो बहुत मेहनत करके आंदोलन को खड़ा किए हैं, और जहाँ से तुम्हारा सोचना बंद होता है वहीं से हम लोगों का सोचना शुरू होता है। तो लोगों को गुमराह करना तुम्हारी नीयत थी, और तुम जाति की बात करते हो। तुमने मोहित कुमार जैसे लोगों से कहा कि ये ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद फैला रहे हैं, तुमने ब्राह्मणों को गालियां दी। तो आज तुम्हारे लोग पे, हालांकि संगठन के हमारे किसी साथी ने नहीं गाली दी, हमने कहीं नहीं कहा, लेकिन अगर लोग कह रहे हैं कि ये जाति जाति खेल रहे हैं, कुशवाहा बात कर रहे हैं, तो ये तो गलती तुम्हारी ही है। तुम दूसरे पे कांटे बोओगे तो तुमको फूल कहाँ मिलेगा? तो सुनना पड़ेगा, तो सुनो। और सच को सुनने में तकलीफ क्यों हो जाती है? सरेआम मंचों पे बैठा के गाली देते हो, कहते हो बहुत शरीफ हैं, तो थोड़ी सी कोई गाली दे देता है या थोड़ी सी कोई अभद्रता कर देता है तो तुमको परेशानी होती है। तुम अवैध को ढोंगी बाबा, फलाना बाबा, ढिमाका बाबा कहते हो, और तुम किसी नाग से कम हो क्या? जिसकी थाली में खाया उसी की थाली में तुमने छेद किया, हमने कोई नहीं किया। हमने 3-3.5 लाख रुपए से ज्यादा के पैसे हमारे आंदोलन के नाम पे कलेक्ट करके तुमको दिया गया था। तुम्हारा तेल भी भराया जा रहा था तो उसी पैसे से चलाया जा रहा था, 3-3.5 लाख रुपए। और अगर हम लोग गए हैं तो संगठन के पैसे से गए हैं। तुम्हारे यहाँ नमक भी खाए होंगे तो संगठन के पैसे से ही रहा होगा, क्योंकि वो पैसा तुम ही रखते थे, तुम्हारे ही अंडर में रहता था, प्रभात कुमार के अंडर में नहीं रहता था। प्रभात कुमार को तो तुम 5,000 रुपये आज तक दे पाए थे जबरदस्ती, वो भी मुझे मेरे डांटने पे। तुम क्या बात करोगे? तुम क्या बात करोगे कि हमने क्या, किसने क्या खिलाया? और तुम्हारे परिवार के बारे में बोलने से पहले तुमने क्या बोला? और हमने कभी परिवार के बारे में नहीं बोला। मैंने ये जरूर बोला कि तुम्हारी करनी, तुमने 3 करोड़ की बिल्डिंग कहां से बनवाई? 50,000 रुपये तुम कमाते हो, 70,000 हो सकता है सरकारी नौकरी में हो। तुम्हारी नौकरी जब लगी थी, तुम्हारे पिता का जब देहांत हुआ था, तो पिता के पक्ष से हो, हमको कहां हो? हमारा उसमें कुछ नहीं है भाई। कहते हो कि इसमें तुम्हारा क्या योगदान? तुम्हारे पिता में क्या योगदान रहेगा? सब में हमारा ही योगदान रहेगा। अब तुम्हारे होने और तुम्हारे नौकरी में अगर मेरा योगदान रहेगा तो फिर तो गलत बात है। ये तो तुम अपने मुंह से कह रहे हो, कल कहोगे हम कह रहे हैं। तो इसमें योगदान तुम्हारे पिता का ही रहा है, हमारा कोई योगदान नहीं रहा है, ना तुम्हारे होने में और ना तुम्हारे नौकरी में। ये सब पिता का ही तुम्हारे योगदान रहा। लेकिन वो नौकरी में इतनी बड़ी नौकरी नहीं थी जिस नौकरी से तुमको 3 करोड़ की बिल्डिंग दिखाई दे रही, तुम्हारी फैक्ट्री दिखाई दे रही। ये सब हमारा योगदान नहीं है, लेकिन उन जमाकर्ताओं का जरूर योगदान है जो तुम्हारे नाम तुमको दिया था सहारा प्रबंधन तंत्र को जमा करने के लिए। इसमें योगदान है। और बड़े मजे काटे थे सहारा के उसाप के दौरान, बड़ी बड़ी मोटी मोटी कमीशन लेके। तब तुमको समझ में नहीं आ रहा था। तब तुम क्यों नहीं बोले थे? जब लोगों का कन्वर्जन करा रहे थे तब तुम नहीं बोले थे। और हम जानते हैं कि देश के निवेशकों का पैसा कैसे, किस परिस्थितियों से फंसा हुआ है। तुम्हारा भी उसमें कितना योगदान है। लोगों को गलत रास्ते पे डाइवर्ट कराओगे तो जवाब तो मिलेगा, जवाब मिलेगा, और वो जवाब भरपूर देंगे तुमको तथ्यों के साथ। और तुम कहते हो कि मेरी हत्या करा दोगे। तुम्हारे चैनल पे बैठ के खुंचा कुमार की हैसियत है अभयदेव की हत्या करा देने की, गोली मारने की। वो खुंचा कुमार, संचा कुमार यानी खुंचा कुमार हमको गोली मारेगा? वो हैसियत है उसकी हमको गोली मारने की? और गोली मारेगा तो लाभ हानि जीवन मरण जैसे अपजस विधात
मैं जब सहारा प्रबंधन तंत्र से लड़ाई लड़ सकता हूं तो तुम्हारी इस खोंचा कुमार की क्या हैसियत है? उसी खोंचा कुमार को पटना में जाकर के कह के आया था, उसके घर पहुंच करके कि तुम्हारे में हैसियत है तो आके बिल में घुस गया था, और तुम हमको उसी मंच पे बैठा के, सबको अपने मंच पे बैठा के गाली दिलवाते और सोचते हो तुमको मैं फूल माले से पहनाऊंगा। हम नहीं बोलना चाहते थे, तुमने सवाल किया था, तुमने जवाब मांगा था, हमने जवाब दिया था। तुम असंस्कारी होके जवाब दोगे तो तुम्हारा सवाल जवाब का जवाब देने का तरीका अभयदेव को आता है और वो 100% देगा। तुम मेरी हत्या कराने की बात कर रहे हो, हत्या कराओगे मेरी? नागेंद्र कुशवाहा तुमको कुत्ता कह दिया था उसने, याद है ना? लाइव डिबेट में तुमको कुत्ता कहा था, तुम हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, और उस श्रीवास्तव को हाई कोर्ट के सामने लथेड़ दिया था, तुम्हारी पुंगी फट गई थी। मैं वहां तक सोच सकता हूं, तो यह खोंचा पंचा की क्या हैसियत है? जब चाहे निपट लेना, जहां चाहे निपट लेना। देश के लोगों को गुमराह करोगे, आंदोलन में बाधा बनोगे, भुगतान में बाधा बनोगे, तो निश्चित तुम्हारे किए गए कार्यों का पर्दाफाश करेंगे। और छनमनाहट होकर के अपनी 2-2, 4-4 बीपी की गोली खा करके अपना मानसिक संतुलन खो मत। तुमको PIL लगाना है, लगाओ, हमने रोका नहीं, लेकिन गुमराह करके इस आंदोलन को बाधक बनोगे तो किसी भी स्तर पे बख्शे नहीं जाओगे। अभी हमारे राजनैतिक स्वरूप को तुमने देखा नहीं है। तुम ईमानदारी से अपनी नौकरी करो, फैक्ट्री चलाओ। कहते हो ना, जो ढाबा खोले, ओ क्या नाम है, सॉरी, ढाबा तो मैंने खोला था, मैंने बंद कर दिया, और वो भी ढाबा मैंने 20 लोगों को, वर्करों को रोज नौकरी देता था, 1.5-2 लाख रुपए उससे महीने का आता था, इसी आंदोलन के नाते बंद कर दिया। हमारे पास कहाँ इतना फुर्सत है यार। और सबसे बात सुन कि इस आंदोलन को अगर मैंने खड़ा किया है तो इस आंदोलन को जीत के भी दिखाऊंगा। और साथियों, आप परेशान मत होइए, ये लड़ाई सुब्रत राय से तो मुझे लड़ना ही पड़ा था, सरकारों से मुझे लड़ना ही पड़ा था, गद्दारों से भी लड़ना पड़ रहा है, वो लड़ूंगा। इन गद्दारों से लड़ने से मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हम लोगों का लक्ष्य है आंदोलन को जीतना, और 2 महीने तक भारत की सरकार को किसी भी तरीके से चैन से जीतने नहीं पड़ेंगे। वो भारत के राष्ट्रपति नहीं, दुनिया के राष्ट्रपति हो जाएंगे। बात तो अपनी कहेंगे, झुकाव तो उनको करना होगा। निवेशकों के पाई के भुगतान के लिए इस भ्रष्टाचारी तंत्र को गिरफ्तार करके उनकी संपत्ति को बेच के देना होगा। और नौकरी करो और अपनी फैक्ट्री जो मुर्गी दरबा है वो चलाओ। और अगर अभयदेव का माथा ठनका तो तमाम क्लाज ऐसे हैं जिससे PIL की कानूनी लड़ाई लड़ने से पहले अपने में ही उलझ के रह जाओगे। ये स्पष्ट चेतावनी है हमारी। हमको खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा हिंदुस्तान है। ये लड़ाई भी जब मैंने लड़ा था तो इस बात को पूरी ताकत के साथ मन बना लिया था कि करो और मरो की तरह लड़ूंगा। और इस कर्म युद्ध में कोई भी आड़े आएगा तो उतना ही विरोधी होगा जितना सुब्रत विरोधी है, जितना सरकार विरोधी है। हम अपना ध्यान सिर्फ आंदोलन पे केंद्रित किए हैं। मुझे मजबूर मत करो कि मैं वैचारिक विचारधाराओं को दुश्मनी के रास्ते में तब्दील करूं
और तुम्हारी कलई खोलना शुरू करो। जिस कानून की चिल्लाहट करते हुए देश के लोगों को गुमराह करके 10-20 साल और ढकेलना चाहते हो, उसी की एक कड़ी की शुरुआत अभय देओ करेगा तो तुमको अपने में उलझ करके रहना जाना पड़ेगा। तुमको नौकरी बचाने में लाले पड़ जाएंगे, तुमको फैक्ट्री चलाने में लाले पड़ जाएंगे। और अभय देओ ये कतई नहीं चाहता कि अगर हमारे साथ 1 साल 1.5 साल रहे हो तो तुम्हारे जैसे लोगों के खिलाफ अभय देओ की कलम चलना शुरू हो जाए और मुकदमे हमारे जैसे लोगों को, मर्दों के लिए गहने हैं। कभी मुकदमों से अभय देओ डरता नहीं है। आंदोलन के लिए भी 4-6 मुकदमे और समाज की सेवा के लिए भी सामाजिक दृष्टिकोण में 4-6-10 मुकदमे हुए और 200-150 बार में समाज की सेवा करते हुए कई बार थानों पे गया हूं, गिरफ्तारियां हुई हैं और समाज ने मुझे स्वीकार करके किया। अगर ये लड़ाई मुझे बस्ती से हट के किसी दूसरे राज्य में व्यक्तिगत होकर करना पड़ेगा तो उसमें तुम्हारा नुकसान होगा, जिसकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं कतई नहीं चाहता हूं कि मुझे उस तरफ अपना रुख अपनाना पड़े। हम जो लड़ाई सहारा प्रबंधन तंत्र से लड़ रहे हैं, हमको कलम चलाने के लिए, हमको जुबान चलाने के लिए, हमको अधिकार के साथ अपनी बात रखने के लिए उस सहारा प्रबंधन तंत्र और सरकारों की तरफ ही रहने दो। तो साथियों, हम 27 का आंदोलन कर रहे हैं और ये 27 का आंदोलन ऐतिहासिक होके रहेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये जवाब उनको है, ये उनको जवाब ही नहीं है, उनको तूफान आने से पहले का संकेत है। समझ पाएंगे? तो किसी भी तरीके से आत्ममंथन करेंगे कि हमसे लड़ने की बजाय सहारा प्रबंधन तंत्र से लड़ें और सरकार से लड़ें, जिससे उनका मान सम्मान भी सुरक्षित रहेगा और देश के निवेशकों का पैसा भी आ जाएगा। हमसे लड़ना बंद करो, अन्यथा हम सब छोड़ के तुमसे लड़ना जब शुरू करेंगे तो तुमको अपने यहाँ सारी लड़ाई को छोड़ करके अपनी ऊर्जा लगानी पड़ेगी हमको डिफेंस करने में। धन्यवाद।